पेंशन में कृषि विपणन नीति पर जो राष्ट्रीय नीति जो केंद्र सरकार के जरिए या भाजपा सरकार के जरिए जो लाई गई है उस पर एक व्यापक विचार विमर्श हुआ कि भाजपा सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून को वापस लिया था और वापस लेने के बाद जो किसानों से जो वादा किया था वो वादा आज तक मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। उस वादे में था कि एमएसपी का कानूनी दर्जा दो और किसान नेताओं पर लादे गए झूठे मुकदमा को वापस लो और यहाँ तक कि जो 735 किसान जो शहीद हुए हैं उनके स्मारक बनाने के लिए दिल्ली में जमीन दिया जाए। आज तक भी भाजपा सरकार ने जो समझौता किया था इसको पूरा नहीं किया। लखीमपुर खीरी में जो 6 किसान जो मारे गए थे उसके मुख्य सरगना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब अजय मिश्रा टोनी को आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो बिजली बिल जो 2020 था उसको भी आज तक ये भारत सरकार वापस नहीं लिया। या बिहार या क्या पूरे देश के किसानों के साथ भाजपा सरकार ने धोखा किया है और उल्टे 3 कृषि कानून के बैकडोर में वापस ले करके पिछले दरवाजे से या कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति लाया है और यह विभिन्न राज्यों को भेजा गया है कि केंद्र सरकार इसको अपने विधानसभा के जरिए पारित करे और अपने स्टेट में इसको लागू करे। केरला और पंजाब की सरकार ने ये भारत सरकार जो कृषि विपणन नीति पर जो राष्ट्रीय नीति जो लाई है उसको मानने से ये पंजाब और केरला की सरकार ने अवैध घोषित किया है। कहा कि इसको हम विधानसभा में या अपने राज्यों में इसको लागू नहीं करेंगे। तो सब मिलाकर के कृषि विपणन पर जो राष्ट्रीय नीति है एक कॉरपोरेट को कृषि को हवाले करना है। यहाँ उनके जो कृषि के उत्पादन के जितने भी सारे उत्पादन है वो उन पर नियंत्रण कायम करना है। यहाँ तक कि मार्केट पर जब इसका नियंत्रण हो जाएगा तो आने वाले दिनों में जो छोटे किसान है जो मजदूर किसान है या छोटे दुकान और व्यापारी जो हैं ये इन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरा देश व्यापी यह कृषि विपणन पर जो राष्ट्रीय नीति लाई गई है इसका विरोध हो रहा है और इसी संदर्भ में कृषि विपणन पर जो राष्ट्रीय नीति को वापस लो इसी मांग को लेकर के 24, 25 से 26 मार्च को पटना में बिहार विधानसभा के समक्ष महापड़ाव का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें नालंदा से भी सैकड़ों किसान उस महापड़ाव में 25 तारीख को भाग लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र पटेल, अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव।